Hi, yes, this is Rajesh Jimnani. You are watching my YouTube channel Easy Chem वैसा राजेश जिमनानी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज निपुमाथिलो में केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वेस्ट की, जो कि पाकिस्तान में होने वाली है। ठीक है, उसके सिलसिले में हम तैयारी के सिलसिले में केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है और हम चलते जाएंगे केमिस्ट्री में। सो मैंने कल स्टैचोमेट्री का इंट्रोडक्शन का लेक्चर रखा था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, और आज जो हम करने जा रहे हैं कि स्टैचोमेट्री के रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, वी नो दैट देयर आर 3 रिलेशनशिप स्टैचोमेट्री। उसमें एक जो है आपका मास रिलेशनशिप है, दूसरा आपका मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तीसरा आपका वॉल्यूम रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मास रिलेशनशिप। चलिए बढ़ते हैं कि मास रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो मास रिलेशनशिप क्या है, तो हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो पहली बात कि व्हाट इज मास रिलेशनशिप। ठीक है, मास रिलेशनशिप जो है आपका कि मास रिलेशनशिप, पहली बात कि दिस रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि मास रिलेशनशिप जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करती है। अब वो लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। के जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, न रिएक्टेंट से ज्यादा मास प्रोडक्ट का बनेगा, नई रिएक्टेंट से कम मास प्रोडक्ट का बनेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन अदर वर्ड में अगर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो ये कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है, तभी हो सकता है जब आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। हमने कल सीखा था कि स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप करने के लिए जरूरी है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए और रिएक्टेंट्स की टोटल अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी हो, रिएक्शन पूरा हो चुका हो और साइड रिएक्शन ना हो, तो तभी हमें एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगी जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मास रिलेशनशिप में क्या है कि इसमें फाइंड क्या करते हैं? पहली बात तो ये थी कि दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी बात ये है कि इस रिलेशनशिप में हम करते क्या हैं? ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप वी डिटरमाइन अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम नोन मास ऑफ सब्सटेंस। कि अगर हमें रिएक्टेंट का मास मिला हुआ है, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट का मास फाइंड करेंगे। अगर प्रोडक्ट का मिला हुआ है तो रिएक्टेंट का फाइंड करेंगे। चलिए हम किस तरह से करते हैं, इस एग्जांपल को बाद में करते हैं। ठीक है, हम आते हैं इसकी तरफ ना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम जो है ये कैसे करेंगे मास रिलेशनशिप, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास है CaCO3। ठीक है, CO3 इसको हम करते हैं डिकम्पोज, यानी हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमें टूट के क्या देगा? ये हमें देगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। हमारी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट जो एरो के लेफ्ट साइड पे है, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, और एरो के जो राइट साइड पे पार्ट है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड ये वाला और कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो आपके रिएक्टेंट्स हो गए और ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मास रिलेशनशिप में करते क्या है कि हमें अगर इसका मास गिवन है, ठीक है, इफ वी आर गिवन द मास ऑफ व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हमें इसका मास मिला हुआ है तो इसके गिवन मास से हम ये अननोन मास जो है प्रोडक्ट का, अननोन मास डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट का अननोन मास डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिला हुआ होगा। ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल नीचे मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं कि प्रॉब्लम हमारा ये है कि व्हाट मास ऑफ
carbon dioxide gas is produced by decomposing say 200 grams of calcium carbonate, 200 grams of calcium carbonate। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या है कि प्रॉब्लम ये है आपका कि व्हाट मास ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा, यानी हमने पहले तो इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन क्या होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एरो लगाएंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये टूट के हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन। अच्छा देखें, जब भी आपने मास रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम करना होगा तो आपको एक मास मिला होगा। ठीक है, आप प्रॉब्लम में ढूंढें कि आपको किसका मास मिला हुआ है और किसका मास फाइंड करना है, ये बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये आपको चीज नहीं आएगी, ये फाइंड नहीं कर सकेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में अगर आपको गिवन मास और अननोन मास, द मास टू बी डिटरमाइंड, वो अगर आपको पता नहीं चलता तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। ठीक है, देखिए व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट मास का मतलब ये है कि ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का तो कितना प्रोड्यूस होगा, किससे प्रोड्यूस होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो गिवन मास होगा एक, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिंग 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिला हुआ है और कितना, 200 ग्राम। अब देखें, अगर एक ही आपके पास जो है रिएक्टेंट का मास मिला हुआ है और डायरेक्ट आपने मास फाइंड करना है तो आपने इस प्रॉब्लम को कोई लंबा नहीं करना। ठीक है, हमने क्योंकि एमसीक्यूज करना है एमडीकेड में। ठीक है, तो एमडीकेड में शॉर्टकट में एमसीक्यूज करने के लिए, अब ये मास है गिवन। ठीक है, ये आपका हो गया गिवन मास। ठीक है, गिवन मास कितना है आपका भाई, आपका गिवन मास हो गया, ठीक है, गिवन मास ये वाला हो गया। ठीक है, तो गिवन मास हमें जो मिला हुआ मास है वो है 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और हमने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। इसका कोई प्रॉब्लम में जिक्र ही नहीं, तो इसको छोड़ दें, हमने उतना ही काम करना होता है जितना क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना। तो गिवन मास ये है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस इक्वेशन में मास कितना है, बैलेंस्ड इक्वेशन मास। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है। ठीक है, तो इसके होंगे 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स हमें कैल्शियम कार्बोनेट के बैलेंस इक्वेशन मिले हुए। कैसे मिले हुए वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसके बाद 44 ग्राम हमें बैलेंस इक्वेशन में मिले हुए किसके, इसके कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो होगी, किस तरह से आप करेंगे इस प्रॉब्लम को, कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m को, अननोन मास को आप बैलेंस इक्वेशन का जो मास है कैल्शियम कार्बोनेट का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंबाइन करेंगे, और जो गिवन मास है उसको बैलेंस इक्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि 100m इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ये 100 जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटू 200 इंटू 44, 200 इंटू 44। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो आगे जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू होगा आपका 200 इंटू 44 डिवाइडेड बाय ये जो 100 यहां से m मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां आगे डिवाइड करेगा 100। अब देखिए 100 का टेबल 200 पे 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब 2 इंटू 44 ये हो जाएगा 88 ग्राम। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा 88 ग्राम। है ना इजी बात। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको मास फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपने कुछ और चीजें करनी है तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है, क्या होता है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में आपको मास मिला है। ठीक है, ठीक है, मास से पूछ लिया कि मोल्स कितने बनेंगे। ठीक है, या पूछ लिया कि मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे। ठीक है, या पूछ लिया कि वॉल्यूम कितना बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंटर कन्वर्टेबल हैं, हम इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले टास्क की तरफ कि हमने जो ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है,
तो हमने जो ऊपर लिखा हुआ था उसको जो है करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को, जो हमारी एक्सरसाइज है फेडरल बुक से। ठीक है, हम बात करें जो भी हम करेंगे, जो एनएमडी गेट का नया सिलेबस मिला हुआ है, ठीक है, यानी 2021 के लिए हम उसी की बात करते हैं। वही चीजें हमने डिस्कस करनी है जो कि फेडरल के बुक में है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमने क्या करना है कि ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको इरेज कर लूं, ठीक है। उसके बाद हमने बढ़ना है मास वॉल्यूम रिलेशन की तरफ, ठीक है, उसको देखना है। पहले हम इसलिए मास मास रिलेशनशिप पूरा कर लें, ठीक है। होपफुली ये बहुत ही डिफिकल्ट और ट्रिकी टर्म है, कोशिश करते हैं कि आपको आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा रिमूव हो चुका है। अब बढ़ते हैं ऊपर, ठीक है। चलें जी, ये भी मिटा लेते हैं। एक मैंने प्रॉब्लम ऊपर लिखा हुआ है, ये अपने फेडरल के बुक से है, ठीक है। तो इसको देखते हैं जरा कि ये क्या कह रहा है। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि calculate the number of molecules of oxygen and mass of KCl produced by decomposing 490 ग्राम। अब देखिए 490 ग्राम मिला हुआ है, दिस इज द थिंग वी आर गिवन। इसमें से हम अननोन जो भी मालूम करना है वो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इस टाइप के प्रॉब्लम जहां पे आपको 2 या 3 प्रॉब्लम साथ में करने हो तो आप मोल मेथड यूज करेंगे। आपने क्या करना है कि मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर मोल्स का फार्मूला लिखता हूं कि मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मोल्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है, गिवन मास और मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। कि हमारे पास मास कितना है, मिला हुआ कितना है और मोलर मास कितना है। मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। अब देखिए हमें 490 ग्राम मिले हुए हैं, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट की। 490 ग्राम किसके मिले हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो इसको देखते हैं जरा। तो 490 ग्राम मिले हुए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे कि 490 और मोलर मास जो इसका होगा, किसका, अच्छा इधर ये थोड़ा रहता है, ये 2 KClO3 है, 2 KClO3, ठीक है। तो इसका जो मास होगा मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इधर मैं डायरेक्ट लिखता हूं 122.5, 122.5। तो हमें जो मोल्स मिलेंगे अगर आप इसको पर डिवाइड करेंगे तो 4 मोल्स। तो हमें यहाँ पे जो मोल्स गिवन है, ठीक है। पहली बात कि मोल्स इन बैलेंस इक्वेशन, मोल्स इन बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए इसके 2 मोल हैं, इसके भी 2 मोल हैं, इसके 3 मोल हैं, ठीक है। कि बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज होके टूट के, ठीक है, 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ठीक है। अब गिवन मोल्स कितने हैं, बाय मोल्स गिवन। अब गिवन मोल्स कितने हैं, इसके 4 मोल्स हैं। देखिए चीजों को सिंपली डील करते हैं, ज्यादा इसको फैलाते नहीं है, ठीक है। अब 2 मोल बैलेंस इक्वेशन में है, 4 मोल हमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो देखिए रिलेशन देखें कि पहले कितने थे, बैलेंस इक्वेशन में 2, हमें कितने मिले हुए हैं, 4, यानी मोल्स हमने क्या कर लिए, डबल कर लिए। अब इसके मोल अगर रिएक्टेंट के मोल डबल करें तो प्रोडक्ट के भी डबल मोल बनेंगे, तो ये भी डबल 2 to the 4, यानी इस पोटेशियम क्लोराइड के 4 मोल बनेंगे और 3 to the 6, तो 6 मोल जो हैं किसके बनेंगे, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि 4 मोल जो है पोटेशियम क्लोराइड के बनेंगे और 6 मोल, तो इसको हमने सिंपली डील करना है, ठीक है। यहां से हमें बैलेंस इक्वेशन से पता चल गया, तो आगे क्यों बढ़ी। अब आपने क्या करना है कि फाइंड क्या करना है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं किसी और की तरफ। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू N इंटू Na, N इंटू Na, यानी N जो है आपका मोल्स को शो कर रहा है, ठीक है। Na एवोगैड्रोस नंबर को, मोल्स कितने बनने हैं इसके, 6,
इनटू क्या करेंगे हम 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 6 इंटू 6 36 होगा, 0.12 होगा क्योंकि 02 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू क्या होगा 23। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या करना है कि उस जगह पे रखना है कि उसके लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट आए। तो ये आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर हमारे पास क्या होगा 490 ग्राम्स होंगे, 490 ग्राम्स, ठीक है। तो 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट हमें टूट के ऑक्सीजन के 6 मोल्स देगा। अगर उस 6 मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेंगे कितने, 3.6 इंटू 10 टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या मालूम करना है, मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, कि हमने पोटेशियम क्लोराइड का मास, देखिए पोटेशियम क्लोराइड के प्रोडक्ट में मोल्स कितने बनने हैं, 4। तो हम, ये था पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट पार्ट था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड प्रॉब्लम है कि मास ऑफ KCl, कि KCl का मास कितना बनेगा। मास का फार्मूला है n इंटू m, यानी मोल्स गिवन और मोलर मास। अब मोल्स कितने बनने हैं इसके, देखें इसके KCl के 4 प्रोडक्ट से, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 4 इंटू इसका मोलर मास देखेंगे, मोलर मास पोटेशियम 39, ठीक है, और क्लोरीन 35.5, ये कुल मिला के हो जाएगा 74.5। तो यहां पे हम लिखेंगे 74.5। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 74 से, हमारा आंसर आएगा 298 ग्राम। दिस इज द आंसर, ठीक है। होपफुली आपको मास रिलेशन समझ आया होगा, ठीक है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपने सीखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट बटन दबाएं और अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि मैं ऐसी जो फेडरल बुक है उसको आपको पूरा कवर करा सकूं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा वो होगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे, ठीक है। सो स्टे विथ मी, टेक केयर।